जिसकी शक्ति शुभ में जुड़ गई, जिसकी शक्ति भगवत्ता में जुड़ गई, वो पंडित हो गया। और जिसकी शक्ति दुराचार में जुड़ गई, वो बाल हो गया, अज्ञानी हो गया, बच्चा हो गया, नाबालिग हो गया। और तीसरा कैरेक्टर है डबल कैरेक्टर, कभी बच्चा हो जाता है, कभी सयाना हो जाता है। कहीं पर बच्चा हो जाता है, कहीं पर समझदार हो जाता है। उसको मिश्र कहा गया। और ऐसा जब ये कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर होता है कि कभी वो अपनी शक्ति धर्म में लगाता है, कभी शक्ति पाप में लगाता है। शक्ति जिधर चले गई वैसा ही उसका व्यक्तित्व बना, वैसा ही उसका कर्तृत्व बना, वैसा ही उसका सब कुछ बन गया। इसीलिए बंधुओं, जो जानकार श्रावक है उनके लिए कि देश उना 9 पूरब का जानकार। एक पूरब कहते हैं एक हाथी के वजन जितनी शाही से जो नॉलेज लिखा जाए, एक हाथी के वजन की जितनी शाही से जो ज्ञान लिखा जाए उसको एक पूरब कहते हैं। ऐसे 8 पूरब, इतना ज्ञान जिसके पास है उसकी भी शक्ति कहीं झूठ में लग गई तो वो सारा ज्ञान उसको नरक में ले जाता है। और केवल 8 बातों की जानकारी, कितने बातों की जानकारी? 8 बातों की जानकारी। कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे रखना, कैसे छोड़ना, मनन कैसे करना, अंदर के अपनी भाषा के वचनों के वाइब्रेशन को कैसे संभालना, शरीर के वाइब्रेशन को, काया के वाइब्रेशन को कैसे सुरक्षित करना। ये 8 बातें जिसको आ गई और उसके पास न तो आचारांग का ज्ञान है, न स्वेगड़ंग का ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। कितनी बातों की जानकारी? केवल 8 बातों की जानकारी है। लेकिन यदि उसकी शक्ति भगवत्ता में लग गई तो इन 8 बातों के जानकारी के आधार पर वो मोक्ष में जाता है। ज्ञान न्यूनतम, ज्ञान न्यूनतम। आपको जल्दी से समझ आ जाएगी बात। अर्जुन माली के पास न 25 बोल का थोकड़ा था, न आचारांग सूत्र था, कोई आगम का ज्ञान अर्जुन माली को नहीं था। अर्जुन माली केवल अष्ट प्रवचन माता की ही जानकारी रखता था। जो 8 बातें मैंने बताई है उसको आगम में क्या कहते हैं? अष्ट प्रवचन माता। इतना ही ज्ञान उसके पास था और इतने ज्ञान के बल पर वो परमात्मा हो गया। किसके आधार पर? शक्ति किधर लग गई? उधर लग गई। और ज्ञान कितना ही हो जाए और शक्ति उल्टे बातों में लग गई तो ज्ञान और नुकसान कर देगा।